हेलो गाइस। स्वागत है रात की कहानियों में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। सो गाइस, अगर आपके पास भी कोई डरावनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कहानी या आइडियाज़ हों तो हमें ज़रूर मेल करें। अगली कहानी आपकी हो सकती है। मेल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं श्रीलंका से हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं एक बुद्धिस्ट हूँ। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे क्रीपी कहानी है। पहली बार मैं ये किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ और लिखने जा रहा हूँ वो रात जो मैं कभी नहीं भूल सकता। यह बात तब की है जब मैं ग्रेड 10 या 11 में था। मैं और मेरा छोटा भाई एक ही बेड शेयर करते थे। वो ग्रेड 6 या 7 में था। हमारे रूम का लेआउट याद रखना। रूम का विंडो कोलंबो कैंडी रोड की तरफ था। बेड वॉल के कॉर्नर में था। फुट साइड पे एक पुराना वार्डरोब। सिर्फ 2 फुट का गैप था बेड और वार्डरोब के बीच में। और रूम के दरवाजे के पास एक आयरन टेबल थी। एक पैर थोड़ा छोटा था उसका। अगर उससे कोई टच करता तो उससे आवाज़ आती थी। उस रात हम दोनों 9:30 या 10 बजे बेड पे गए। मैं सो नहीं पा रहा था। बहुत गर्मी थी, चिपचिपा मौसम। मेरा भाई तुरंत सो गया। दरवाजे के पर्दे से मैं देख सकता था कि लिविंग रूम की लाइट अभी भी ऑन थी। कुछ देर बाद मम्मी पापा और मेरी बहन भी लाइट्स ऑफ करके सो गए। मैं करवट बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। 2-3 घंटे बीत गए और मैं अभी भी जग रहा था। रोड बाहर से बिल्कुल सूना था, एक भी गाड़ी नहीं। और फिर मैंने सुना किसी के पैरों की आहट, जैसे कोई शूज़ पहन के टाइल्ड फ्लोर पर चल रहा था। लिविंग रूम से हमारे रूम की तरफ एक एक कदम, बिल्कुल धीरे। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। स्टेप्स दरवाजे के पास रुक गए। मैंने आंखें बंद कर ली और चादर अपने सर तक खींच ली। फिर एकदम वो आयरन टेबल की आवाज़ आई। किसी ने उसे टच किया था, जैसा कोई शूज़ पहनकर टाइल्ड फ्लोर पर चल रहा हो। मुझे समझ आ गया, कोई अंदर आ चुका है। मैं पसीने में भीग गया था, लेकिन ठंड लग रही थी। मैंने एक्टिंग की जैसे सोया हुआ हूँ और थोड़ा सा चादर नीचे किया। आँख थोड़ी सी खोली और तब मैंने देखा एक आदमी टेबल पे बैठा था, फॉर्मल कपड़ों में, लॉन्ग स्लीव शर्ट, टक्ड इन, लॉन्ग पैंट्स। एक पैर चेयर पे, दूसरा ज़मीन पर, और वो बस हमें देख रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ गायब थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर से चादर सर तक खींच ली। कुछ देर बाद दोबारा देखा, टेबल खाली था, लेकिन वार्डरोब के पास वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल बेड के एज पे। वार्डरोब जितना लंबा, तकरीबन 6 फुट। वही कपड़े, वही स्टेयर। मैं पत्थर बन गया था। मेरा भाई बेड पर हिल रहा था, लेकिन अभी भी सो रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, बस आंखें बंद करके सोच रहा था, जो होना है हो जाने दो। कुछ देर बाद फिर से आंखें खोली। वार्डरोब के पास कोई नहीं था, टेबल भी खाली थी। मैंने सोचा शायद चला गया। मैंने पिलो थोड़ा एडजस्ट किया और जब ऊपर देखा तो वो वहीं था, बेड के हेडबोर्ड पे बैठा हुआ, बिल्कुल मेरे ऊपर झुक के। उसका चेहरा सिर्फ 1 फुट दूर था। वही आदमी, वही स्टेयर। और उसके बाद सब ब्लैंक हो गया। सुबह जब आँख खोली, मेरा भाई बेड पे नहीं था। मैं फीवर जैसा फील कर रहा था। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था,
क्या हुआ था। लिविंग रूम में गया, सब खाली। किचन से मम्मी और भाई की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा मम्मी को सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने अपने भाई को सुना। वो कह रहा था, अम्मा, कल रात एक आदमी हमारे रूम में आया था। पहले वो टेबल के पास था, फिर भैया के पास आके उनके चेहरे पे झुक गया था। उसके बाद वो वार्डरोब के पास चला गया और फिर बेड के ऊपर, बिल्कुल भैया के ऊपर झुक के बस घूर रहा था। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने सब देखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने। उस रात के बाद हमने 1 महीने तक बुद्धिस्ट चैंट्स चलाए। कोई आवाज़, कोई चीज़ फिर वापस नहीं आई। लेकिन कभी कभी रात के बीच में मेरी आँख खुल जाती है और मैं देखता हूँ मेरा छोटा भाई चादर के अंदर से मुझे घूर रहा होता है, बिना पलक झपकाए, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। मैं चिल्लाता हूँ तो वो कहता है, वो आदमी अब भी आता है भैया, बस तू देख नहीं पाता। वो आदमी कौन था, और क्या वो सिर्फ एक था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उनके साथ जो रातों को अकेले सो नहीं पाते, एंड सब्सक्राइब करें रात की कहानियों को।